नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये अपनी इंतखाबी तकरीरों में ये खुद से बोल रहे हैं या कोई सियासी नफसियाती मसला तो नहीं है नरेंद्र मोदी को। मोदी की सियासी नफसियाती इस्लाह इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो फ़िरक़ेवारियत की सतह से बाहर नहीं आ जाते। नाज़रीन, जो इनकी पार्टी का बुनियादी एजेंडा भी है, आम इंतखाबात की 2 मरहलों की पोलिंग तो हो चुकी है। पोलिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहा। पोलिंग फ़ीसद कम होने की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ़िरक़ेवारियत पर पूरी तरह उतर चुके हैं। पूरी तरह जो है नरेंद्र मोदी पूरी तरीक़े से 19 अप्रैल के बाद से 26 अप्रैल के बाद से 19 अप्रैल से पहले इनके बयान देखिए आप तकरीरों में, और 19-26 के बाद के बयान देखिए, कितना बदलाव आ चुका है बयानों में। बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए अपनी तकरीरों में पुराने एजेंडों को लेकर आ रहे हैं। हथकंडे, इनके पुराने हथकंडे जो पहले इस्तेमाल करते थे। और इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे वक्तों में इनकी असलियत पूरी तरह सामने आ जाती है। इनके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। इस तरीक़े के जब हालात पैदा होते हैं, बौखलाहट का शिकार होने के बाद पूरी तरह असलियत पे आ जाते हैं और पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये लोग किस तरीके के चाल चलते हैं, क्या क्या साजिशें करते हैं। नाजरीन, मोदी ने 2-4 दिन पहले राजस्थान के बांसवाड़े में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, क्या कहा? 2006 में मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो सोर्सेस है उनमें दलित, एससी, एसटी, कमज़ोर पिछड़े तबक़ात के अलावा माइनॉरिटीज़ का भी हक़ है। बस ये बयान को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आ गई तो मुल्क की दौलत मुसलमानों में तकसीम की जाएगी, हिंदू महफूज नहीं रहेगा और हिंदू ख़वातीन के मंगलसूत्र महफूज नहीं रहेंगे। इस तरीक़े के जहरीले बयान देना शुरू कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और उसके 2 दिन बाद, यानी राजस्थान में जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला, उसके 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में कह रहे हैं कि हम हज कोठा बढ़ाएंगे। देखिए, 2 दिन पहले नफरती बयान, 2 दिन के बाद अलीगढ़ में कह रहे हैं कि हम हज कोटा बढ़ाएंगे। क्या ये नफसियाती मर्ज़ नहीं तो और क्या है? नाजरीन, ये मोदी की नफसियाती जो मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी के वज़ीरों में, यानी इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या एमएलए हो, एमपी हो, सभी में आ चुका है। सब लोग यानी इनका माइंड वॉश हो चुका है। जिस तरह का नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं, इनके वज़ीर दे रहे हैं, इनके जो पार्टी कारकुन दे रहे हैं, किस तरीके के नफरती बयान ये लोग मुल्क में फैला रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के वज़ीरों का, बड़े बड़े लीडरों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत को नूर बनाकर पेश कर रहे हैं। देखिए, इनके बयानात नूर बनाकर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। नरेंद्र मोदी भारत को ऐसा तासुर दे रहे हैं ये लोग, और ये तासुर पार्टी के सभी लोगों में आ चुका है। इनके मुल्क के हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी के वज़ीरों को, ना मोदी को, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है ये लोग को। बस जो भी हालात है
इसको अपने हक में इस्तेमाल करते हुए, नफ़रत फैलाते हुए, झूठ फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। नाजरीन, मोदी और इनकी हुकूमत बार बार कहती है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और G20 की मेज़बानी, इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। लेकिन मणिपुर में जो नस्ली तशद्दुद हुआ, फसाद हुआ कितना बड़ा, सवों लोगों की जान चलेगी, इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं ये लोग। ये नाकामी को नाकामी नहीं समझ रहे हैं ये लोग समझ रहे हैं राम मंदिर की तामीर और खलीज मुल्क दुबई में मंदिर बनाना, इसको लेकर बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं ये लोग। मुल्क के अंदर कुछ भी हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, काशी मित्रा मथुरा हो, तारीखी मुकामात से मुताल्लिक़ मुसलसल बढ़ने वाली अदालती चारा जोई, कोई मसला ही नहीं है लोगों के सामने। मोदी के लिए कोई मसला ही नहीं है। मोदी हुकूमत अपनी आलमी सिफारतकारी पर बहुत नाश कर रही है, मगर मुल्क में किसानों का एहतजाज, मजदूर, ख़वातीन, बेरोज़गार, महंगाई के लिए कई बार एहतजाज हुए, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके वज़ीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन, इन इंतखाबात की रैली में मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें भी यही नफ्सियाती मर्ज़ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और इनको एहसास भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किस फ़िरक़े को टारगेट बना रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है इसकी। इससे वाज़ेह हो गया है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार, बेहिस हो गए हैं ये लोग। सियासत में किस हद तक भी जा सकते हैं ये लोग जीतने के लिए। नाज़रीन, मोदी की सियासी नफ्सियाती की इस्लाह इस वक्त तक नहीं होती जब तक वो फ़िरक़ेवारियत की सियासत से बाहर नहीं आते। इनकी पार्टी का बुनियादी एजेंडा भी नफ़रत से भरा हुआ है, सारे लोग जानते हैं। पूरे 10 साल हो चुके हैं, अब भी मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता समझ रहे हैं, बीजेपी का छोटा मोटा लीडर समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी इतनी बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म, वज़ारत उज़्मा के ओहदे को अब भी समझ नहीं पा रहे हैं। अफसोस का मुकाम है, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के तज़्ज़िये को लेकर। नाज़रीन, वीडियो को शेयर करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।